गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर हमले मामले में एक बड़ा अपडेट आज सामने आया। आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी का आईएसआईएस से कनेक्शन सामने आया है। अहमद मुर्तजा पर यूपी एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। एटीएस के मुताबिक अहमद मुर्तजा आईएसआईएस के संपर्क में था। यूरोप में आतंकी हमले के लिए उसने फंडिंग भी की थी। राणा दंपति को आज भी राहत नहीं मिली है। जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सोमवार को राणा दंपति की जमानत पर फैसला आएगा। राणा दंपति के वकील ने दलील दी है कि कुछ भी गलत नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने जमानत का विरोध किया है। औरंगाबाद पहुंचने पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे का भव्य स्वागत किया गया। लाउडस्पीकर विवाद के बीच कल औरंगाबाद में राज ठाकरे की बड़ी रैली है। 16 शर्तों के साथ एमएनएस चीफ को रैली करने की इजाजत मिली है। रैली से पहले पुणे में राज ने 100 पुरोहितों का आशीर्वाद भी लिया, साथ ही शांति पाठ भी किया। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर राजनीति तेज हो गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है कि हनुमान चालीसा का मुद्दा बनाकर महाराष्ट्र को अस्थिर और देश को बांटने की कोशिश हो रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे पर बड़ा हमला बोला। राउत ने कहा कि गद्दारी से बाला साहब ठाकरे दुखी होंगे। खुद की पार्टी डेड हो गई है तो किसी को क्या डेडलाइन देंगे। हिंदूवादी बन गए हैं, हमें हिंदुत्व सिखाने की बात करते हैं। ज्यादा बात करूंगा तो उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। लाउडस्पीकर विवाद पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि लाउडस्पीकर हटाना फालतू का मुद्दा है। वहीं बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी लाउडस्पीकर विवाद पर अपनी बात रखी। मांझी ने कहा कि घड़ी और घंटे की राजनीति से कुछ भी नहीं होने वाला। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे को इफ्तार पार्टी में निमंत्रण दिया। इम्तियाज ने कहा कि औरंगाबाद आए हैं तो इफ्तार पार्टी में भी आइए। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज ने राज ठाकरे, बीजेपी और शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा कि तीनों पार्टियों में खुद को हिंदू हितैषी बनाने की होड़ लगी हुई है। यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक बार फिर लगातार एक्शन में दिखाई दे रहा है। आज मेरठ में प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ढा दिया। बताया जा रहा है कि भोला रोड पर अवैध दुकानें काफी वक्त से तैनात थी और लगातार ये निर्माण किया जा रहा था। जैसे ही प्रशासन को इसकी भनक लगी, बुलडोजर पहुंच गया और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। पटियाला हिंसा पर बड़ा एक्शन लिया गया है। पटियाला हिंसा पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता का नाम बलविंदर सिंह है। बलविंदर की कंप्लेंट पर केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता बलविंदर सिंह ने यह कहा है कि उपद्रवियों में पत्थर और गोली चलाई है। गोली चलाने वाले को मैं पहचान सकता हूं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पटियाला हिंसा पर पंजाब के सीएम भगवंत मान को घेरा है। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब में कम और बाहर ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। पटियाला हिंसा के बाद पंजाब की मान सरकार एक्शन में आ गई है। मामले का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार ने पटियाला के आईजी, एसएसपी और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। हटाए गए अधिकारियों की जगह मुखविंदर चीना को आईजी, दीपक पारिक को एसएसपी और वजीर सिंह पटियाला के नए एसपी बनाए गए। जैकलिन फर्नांडिस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस का नाम जुड़ा था। जैकलिन ने खुद ईडी के सामने कबूल किया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें महंगे गिफ्ट्स के अलावा माता पिता और भाई बहन को महंगी कारें दी थी। यूपी में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ यूपी पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अब तक हटाए गए 45,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर। यूपी के धार्मिक स्थलों पर 58,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। सभी तरह के धार्मिक स्थलों पर की जा रही है कार्रवाई। कोयला और बिजली संकट को लेकर के रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से सरकार को घेरा। ट्वीट कर लिखा, मोदी जी, बिजली घरों में कोयला नहीं है। यह कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बल्कि हर दिन की 24/7 न्यूज है। देश भर में भीषण गर्मी के बीच भयंकर बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। यह कैसी नई अप्रोच है। सीएम जजों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा जनता को जल्द मिले न्याय, जनता के लिए सरल और सुगम हो न्याय की भाषा। पीएम ने कहा न्याय में देरी को कम करने की कोशिश, इसके लिए कोर्ट में वैकेंसी को भरने की प्रक्रिया जारी। करेंसी और फाइनेंस पर आरबीआई ने ताजा रिपोर्ट जारी की है। कोरोना के नुकसान पर 2034-35 तक उबरने की संभावना जताई गई है।
आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के झटके से 12 साल तक इकोनॉमी उबर नहीं पाएगी। पिछले 3 साल में उत्पादन में 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आरबीआई की रिसर्च टीम ये रिपोर्ट तैयार करती है। देश में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली से चौंकाने वाला कोरोना का मामला सामने आया है। दिल्ली में 24 घंटे में 1607 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई। वहीं एक दिन में देश भर में कोरोना के 3688 नए मामले सामने आए। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से हाहाकार मचा हुआ है। एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। 337 लोगों की मौत हुई। बीजिंग में 21 मिलियन से ज्यादा लोगों ने तीसरा न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी कराया। चीन के अधिकारी बोले तेजी से